नेक्स्ट बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित आहार. द डाइट विच इंक्लूड्स ऑल न्यूट्रिशंस इन प्रॉपर अमाउंट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या होता है? जिसमें हम एक सीमित मात्रा में हम पोषक तत्व को प्रॉपर वे में, प्रॉपर अमाउंट में, मतलब दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ बैलेंस डाइट, जिसमें आपकी चपाती भी है, राइस भी है और एक सीमित मात्रा में क्या है, सभी वेजिटेबल्स भी होंगी और पल्सेस भी होंगी. ठीक है, ये होती है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट. नेक्स्ट जंक फूड. जंक फूड, चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ास आर नॉट गुड फॉर हेल्थ. वो कहते हैं कि जंक फूड कौन जो हम बाहर से खाते हैं, वो कहते हैं कि हमारी जो डाइट, हमारी जो हेल्थ है उसके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते. इसको खाने से क्या होता है, हमें बीमारियां भी लगती हैं. जैसे फिंगर चिप्स हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, आर नॉट गुड फॉर हेल्थ. ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं. दे आर कॉल्ड जंक फूड. इट शुड बी, वो कहते हैं कि इट शुड बी अवॉइडेड और इटन ओकेजनली. कहते हैं कि वैसे इसको डेली वे में जो हम अवॉइड करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए. सिर्फ इसे हमें ओकेज़न, जैसे कोई मैरिज फंक्शन है, उन्हीं ओकेजन्स पे ही इसको खाना चाहिए. नेक्स्ट, आवर कंट्री इज़ अ बिग कंट्री. वो कहते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है. देयर इज़ डिवर्सिटी इन फूड. वो कहते हैं कि जहाँ पर जो है खाना है वो बहुत अलग अलग तरह से बनता है. इन साउथ इंडियन में क्या होता है, इडली, वड़ा, डोसा, सांबर आर इटन फ्रिक्वेंटली. कहते हैं कि वहाँ पर बार बार क्या मिलता है, इडली, वड़ा, डोसा एंड सांबर खाने में बार बार वही मिलता है. इन नॉर्थन इंडिया, अब नॉर्थ इंडिया में आपको क्या मिलेगा, वीट प्रोडक्ट्स आर पॉपुलर. कहते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तरी भारत है, उसमें सिर्फ आपको गेहूँ ही मिलेगी, गेहूँ ही यहाँ पर पॉपुलर है. इन सम पार्ट कॉर्नफ्लावर इज़ यूज टू मेक चपाती. कई जगह पर वैसे कहते हैं कि मक्की का आटा जो होता है वो भी यूज़ किया जाता है रोटी बनाने के लिए. और इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया राइस इज़ इटन एज कॉमन डाइट. और पूर्वी भाग में वो कहते हैं कि भारत का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर चावल खाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं. वहाँ की ये कॉमन डाइट होता है राइस. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एज ऑफ पर्सन. वो कहते हैं कि पर्सन की एज के हिसाब से डाइट ऑल्सो वेरीज. वो कहते हैं कि जो पर्सन की एज है उसके हिसाब से उसकी डाइट भी है. ओल्ड पीपल लाइक योर ग्रैंड पेरेंट्स कैन नॉट ईट हार्ड फूड लाइक कॉर्न कोप. कहते हैं कि ओल्ड पीपल लाइक योर ग्रैंड पेरेंट्स. वो कहते हैं कि ओल्ड पीपल, पुराने लोग, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो जो हार्ड चीज़ें होती हैं वो नहीं खा सकते. वो कई लोग उस चीज़ को चबा नहीं सकते. जैसे कौन को, जैसे भुट्टे के दाने होते हैं, जैसे मक्की के दाने होते हैं, तो वो कहते हैं कि उन चीज़ों को वो चबा कर नहीं खा सकते. बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर टीथ. क्योंकि उस एज के हिसाब से जो उनके टीथ होते हैं, वो टीथ जो होते हैं कई ख़राब हो जाते हैं. ठीक है, कि वो उसको चबाकर नहीं खा सकते. स्मॉल चिल्ड्रन अप टू 4 months डिपेंड ऑन मदर्स मिल्क ओनली. वो कहते हैं कि जो 4 साल का बच्चा है होता है, जो 4 महीने का बच्चा होता है, वो सिर्फ अपनी मदर के दूध पर ही डिपेंड होता है. Children and young people can eat everything they want to eat because they have proper teeth to chew. Chew means चबाना and strong digestive system to digest. अब चिल्ड्रन हैं और यंग पीपल हैं, युवा लोग हैं, वो कुछ भी खा सकते हैं. ठीक है, जो भी वो खाना चाहते हैं, और उसको वो चबा कर प्रॉपर वे में खा सकते हैं, और वो उनकी जो बॉडी है उसको डाइजेस्ट भी कर लेती हैं. नेक्स्ट, गुड हैबिट्स कौन सी होनी चाहिए. नंबर 1, ड्रिंक इनफ वाटर. वो कहते हैं कि जो वाटर है वो हमें मतलब पूरी मात्रा में पीना चाहिए. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड. कहते हैं कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें हैंड वॉश करने चाहिए. वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को खाने से पहले उसको अच्छे से धोना चाहिए.
ईट रेगुलर मील्स एट रेगुलर इंटरवल्स। वो कहते हैं कि जो हम खाना खाते हैं उनको इंटरवल्स मतलब जो बीच में ब्रेक देने के बाद, रेगुलर ब्रेक देने के बाद फिर खाना चाहिए। कीप योर फूड कवर्ड, हमें अपना खाना जो है उसको ढक कर रखना चाहिए। च्यू योर फूड प्रॉपरली बिफोर स्वेलोइंग इन, कहते हैं कि हमें जो अपना खाना है वो चबा कर खाना चाहिए, चबा कर निगलना चाहिए। स्वेलोइंग का मतलब होता है निकलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।